Good morning, all of you. Today I am going to teach IUPAC nomenclature of organic compound. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका IUPAC nomenclature. IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसको एक ऐसा नाम दिया जाए ताकि जो सभी जगहों पर कोई भी देश हो सेम नेम हो। IUPAC को नाम जो दिया गया है, चाहे जो इंडिया हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो भी हो, अगर आपको बताया जाए ब्यूटेन है, इसका मतलब 4 कार्बन की चेन है, ईच कार्बन अटैच्ड विथ सिंगल कार्बन। अगर ब्यूटेन लिखा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन जो उसका नंबर ऑफ कार्बन है होगा 4 और दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा है। अगर 2 मेथिल प्रोपेन है, इसका मतलब इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है तो 3 कार्बन की चेन है और उस पे एक मेथिल सब्स्टिट्यूएंट लगा है, मेथिल ग्रुप। इस प्रकार से हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं संतोष सर आप लोगों का स्टूडेंट फ्यूचर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना इसमें पैरेंट चेन की लंबाई क्या है। अगर पैरेंट चेन की लंबाई 1 कार्बन का है तो उसको मेथ कहा जाएगा, 2 कार्बन की चेन है उसको एथ कहा जाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, इस प्रकार से 7 है तो हेप्ट, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन की चेन है तो नन एंड 10 कार्बन की चेन है तो डेक। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मेथ के बाद एन लगा देंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच मान लेते हैं 2 कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 2 कार्बन है तो एथ, उसमें एन लगा देंगे, हो जाएगा एथेन। अगर भाई 2 कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो एथ में ईन जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथीन। सिमिलरली अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उस सिचुएशन में एथ में आइन लगा देंगे तो हो जाएगा एथाइन। इसके लिए पहले ये देखा जाएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। जैसे ये हमारा पहला कंपाउंड है, पहले कंपाउंड में एक इस तरह से हम बना दिए, इसमें देखिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की चेन है और इसमें एक मेथिल सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो इसका नाम हो जाएगा, तीसरे पोजीशन पे नंबरिंग, तीसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लगा है इसलिए 3 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। और ये जो नीचे वाले कंपाउंड है इसमें 7 कार्बन की चेन है, इसमें तीसरे वाले पोजीशन पे और 5वें वाले पोजीशन पे आपका मेथिल ग्रुप लगा है इसलिए 3 5 डाई मेथिल और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, तो हेप्ट और सभी सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन हो जाएगा। और जब यहाँ पे जैसे ये दिया गया है 7 कार्बन की चेन है, तीसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगे हैं और चौथे कार्बन पर एथिल ग्रुप लगा है। अगर नंबरिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा। अगर यही हम सीधे चले जाएंगे तो 7 कार्बन की चेन हो जाएगी। तो हमें यह ध्यान देना है कि
नंबरिंग हम किधर से करें, इधर से देखो तीसरे नंबर पे आ रहा है, अगर हम मान लो इधर जैसा 7 लिखे हैं, अगर इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 चौथे नंबर पे आता और ये तीसरा जो है 5वें नंबर पे हो जाता। इसलिए इस वाले को नंबरिंग हम लोग हमेशा उधर से करेंगे जिधर लोवेस्ट नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, तो इधर से हो जाएगा। और ये देखो, और सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हुए हैं इसमें ये देखा जाएगा, एल्किल ग्रुप हो चाहे हैलो ग्रुप हो चाहे नाइट्रो ग्रुप हो, सभी को जब हम लोग नंबरिंग कर करके उसके बाद इसका अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। जैसे ये 8 कार्बन की चेन है, तीसरे पोजीशन पे नाइट्रो है, चौथे पोजीशन पे क्लोरो है और 5वें पोजीशन पे ब्रोमो है। इन सब में देखो ब्रोमो, क्लोरो और नाइट्रो है, तो 5वें जो अल्फाबेट में इसमें ब्रोमो में बी आता है, क्लोरो में सी से स्टार्ट होता है और नाइट्रो में एन से, इसलिए 5वें पोजीशन पे जो है, भले 5वें पोजीशन पे है, उसका नाम पहले 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 नाइट्रो 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन हो जाएगा। और चाहे एल्किल ग्रुप हो चाहे हैलो ग्रुप हो चाहे नाइट्रो ग्रुप हो, सभी हमेशा प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। प्रीफिक्स मतलब पैरेंट चेन के पहले वाले। अब बात करें पैरेंट चेन किसको कहते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेंट चेन। अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन है एक ही कंपाउंड का, उस समय ड्राई, अगर 2 है तो डाई यूज किया जाएगा, 3 है तो ट्राई यूज किया जाएगा, 4 है तो टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाएगा। अब जैसे ये कंपाउंड है, दूसरे पे क्लोरीन जुड़ा है, तीसरे पर भी क्लोरीन जुड़ा है, तो 6 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा हेक्सेन, और दूसरे और तीसरे पे क्लोरीन जुड़ा है तो इसलिए 2 3 डाई क्लोरो हेक्सेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दूसरे वाले पे मेथिल जुड़ा है, तीसरे पे मेथिल जुड़ा है, चौथे पे क्लोरीन है। अब क्लोरीन पहले आता है और मेथिल यम बाद में आता है, इसका मतलब हो जाएगा 4 क्लोरो 2 3 डाई मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। अगर बात करें इसी को 6 की तरफ से नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरे पोजीशन पर है और यहाँ पे दूसरे वाले पर था, जिधर से पोजीशन नजदीक होगा हम हमेशा उधर से ही नंबरिंग करेंगे। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जिसको हमने बता चुका है। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो इन सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज किया जाएगा। और इन और आइन जो होते हैं हमेशा सफिक्स यूज किया जाता है, कभी भी प्रीफिक्स नहीं यूज किया जाता। वही क्लोरो, नाइट्रो, ब्रोमो, ये सभी ग्रुप जो होते हैं हमेशा प्रीफिक्स यूज किया जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे सबसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे COOH, SO3H, COOR, COCl, CONH2, CN, CHO, CO that is ketonic group, OH एल्कोहलिक ग्रुप, NH2, एमीन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्किल और हैलो, ये सब ग्रुप अगर लगे हैं तो ये जो क्रम में लिखा गया है यही इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर जैसे COOH और COOR है तो हमेशा पैरेंट चेन में हम COOH को यूज करेंगे, उसके बाद COOR को। इसी प्रकार से अगर COOH और CN है तो COOH को हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप में यूज किया जाएगा, सफिक्स यूज किया जाएगा, और CN को हम लोग प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट, अगर ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो जो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं उसको हम लोग सफिक्स यूज किया जाएगा, अदर ग्रुप को हम लोग प्रीफिक्स में यूज करेंगे। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑलवेज पार्ट ऑफ
पेरेंट चेन, इसको हम लोग हमेशा पेरेंट चेन में यूज करेंगे, इसको प्रीफिक्स कभी नहीं यूज करेंगे। इफ नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन नेम ऑफ बेस्ट ओनली एल्केन। आओ सभी हम लोग एक एक यूज करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अगर हमको यूज करना होगा प्रीफिक्स में तो हम लोग कार्बोक्सी यूज करेंगे, अगर वही सफिक्स यूज करना है तो पेरेंट चेन में ओइक एसिड लगा देंगे। आओ पहले हम मान लेते हैं सभी पेरेंट चेन है, तो उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे। अगर किसी भी कंपाउंड में COOH ग्रुप लगा है उसमें ओइक एसिड लगा देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है CH3COOH, CH3COOH ये है 2 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा एथेन, उसके बाद उसमें ओइक एसिड लगा दो तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में किसी भी कंपाउंड में SO3H लगा है उसमें सल्फोनिक एसिड यानी लगा है, तो जैसे ये C6H5SO3H लगा है तो हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर ये एस्टर है जैसे CH3COOCH3 लगा है तो क्या हो जाएगा, तो उसको कहेंगे मेथिल, यहाँ पे OCH3 लगा है तो हो जाएगा मेथिल एथेनोएट। और किसी में मान लेते हैं कोई एसिड क्लोराइड लगा है COCl लगा है जैसे CH3COCl, तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड। अगर किसी में एमाइड ग्रुप लगा जैसे CH3CONH2 इसको कहेंगे एथेनामाइड। अगर वही किसी में Cn लगा है, नाइट्रिल ग्रुप लगा है, मान लेते हैं CH3Cn है तो इसमें एक Cn वाला कार्बन एक मेथिल वाला कार्बन, 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथेनामाइड। अरे वो सॉरी ये CH3Cn है तो हो जाएगा एथिल नाइट्राइल। अगर CH3CHO है तो 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथेन, और एल्डिहाइड में अल सफिक्स यूज किया जाता है हो जाएगा एथेनल। अगर कोई कीटोन है उसमें सफिक्स ओन यूज किया जाता है जैसे CH3COCH3, ये कितने कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा प्रोपेन, और ओन जो है इसमें सफिक्स यूज किया जाएगा। अगर वही अल्कोहल है उसके केस में हमें ऑल सफिक्स यूज किया जाएगा। अगर थाइऑल है तो उसके सफिक्स में हमें थाइऑल लिखा जाएगा जैसे CH3CH2SH, तो कितने कार्बन की चेन है 2 तो एथेन थाइऑल। अगर वही हमारा एमीन ग्रुप लगा है, एमीन का सफिक्स जो होता है यूज किया जाता है एमीन, तो देखिए CH3CH2NH2 के केस में एथेन 2 कार्बन की चेन है तो एथेन और एमीन लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर जैसे 2 कार्बन की चेन है डबल बॉन्ड लगा है तो इसमें सफिक्स क्या यूज किया जाएगा इन, तो हो जाएगा एथीन। अगर 2 कार्बन के चेन में 3 बॉन्ड है बीच में तो आइन यूज किया जाएगा सफिक्स में हो जाएगा एथाइन। और वही अगर CH3CH3 के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा 2 कार्बन की चेन है तो एथ और एन लग जाएगा एथेन। और जैसे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट किसी भी पेरेंट चेन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उसके केस में हमेशा केवल और केवल प्रीफिक्स यूज किया जाएगा जैसे CH3Cl तो मेथिल क्लोराइड नाम न दे करके हो जाएगा क्लोरोमेथेन। और यही अगर मान लो नाइट्रो ग्रुप लगा है तो हो जाएगा नाइट्रोमेथेन। इसी प्रकार से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को जब प्रीफिक्स के यूज में करना होगा तो हो जाएगा कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड को जब भी हम लोग प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाएगा तो हो जाएगा सल्फो। अगर एस्टर को हम लोग प्रीफिक्स के यूज में किया जाएगा यूज तो एल्काक्सी कार्बोनिल। वही एसिड क्लोराइड को अगर हम लोग प्रीफिक्स यूज किया जाए तो क्लोरोफार्मिल, और एमाइड के रूप में अगर यूज किया जाए तो कार्बोमिल, और CN को अगर हम लोग प्रीफिक्स यूज में यूज किया जाए तो साइनो। CHO के लिए फार्मिल, कीटो के लिए ऑक्सो,
एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, थायाल के लिए मर्केप्टो, एमीन अगर है तो प्रीफिक्स अगर यूज करना है तो अमीनो। इस प्रकार से जैसे जैसे मान लेते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप, मतलब कोई भी कंपाउंड है आपका, जैसे एक सेकेंड, ये जैसे ये हो गया, ये 6 कार्बन की चेन है ये पहले वाले कंपाउंड में, इसमें COH भी COOH भी लगा है और तीसरे पोजीशन पे OH भी लगा है। तो इस कंडीशन में COOH ग्रुप जो था आपका, देखो यहाँ पे COOH ऊपर है और OH जो है नीचे है। तो जो OH नीचे था, OH को अब हम लोग यूज किया जाएगा प्रीफिक्स के रूप में। तीसरे पोजीशन पे है तो 3 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन की चेन है COOH को लेके हुए, तो हेक्सेनोइक एसिड। अगर यही जो दूसरा वाला कंपाउंड है COOH है पहले पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे CN लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइनो हेक्सेनोइक एसिड। इस प्रकार से अगर CHO, अगर जैसे ये तीसरे वाले कंपाउंड में देखिए COOH और यहाँ तीसरे पोजीशन पे CHO लगा है, केवल और केवल एक पैरेंट चेन होगा, जैसे ये ओइक एसिड वाला मेन पैरेंट चेन होगा और तीसरे पे फार्मिल लगा हो जाएगा 3 फार्मिल हेक्सेनोइक एसिड। उसी प्रकार से इस वाले कंपाउंड में, ये वाला जो कंपाउंड है ये, इसमें NH2 लगा है तीसरे पोजीशन पे और चौथे वाले पोजीशन पे OH लगा है। तो यहाँ पे OH भी है, OH को कहेंगे हाइड्रोक्सी, या NH2 को कहा जाएगा अमीनो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज किया करना है, तो 3 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। अब इस वाले में अगर बात किया जाए, इसमें केवल और केवल एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम अगर हम लोगों को देना होगा, तो दूसरे पोजीशन पे इन लगा है और 5 कार्बन की चेन है, तो हो जाएगा पेंटेन 2 इन 1 ऑल। अब बात किया जाए, जैसे ये लास्ट वाला कंपाउंड जो है, जैसे CHO और OH है, तो इसका अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3, तीसरे पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर OH लगा है तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। हेक्सेनल क्यों? क्योंकि CHO के लिए अल यूज किया जाता है। अगर यही एक कंपाउंड है जो ये पहला वाला, इस वाले में पहले पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है, तो हो जाएगा 1 नाइट्रो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन। अगर मान लेते हैं ढेर सारे कंपाउंड, जैसे ये वाला कंपाउंड जो इसका लास्ट है, दूसरे पे क्लोरीन लगा है, तीसरे पे ब्रोमीन लगा है और 6 कार्बन का पैरेंट चेन है। तो अब देखो ब्रोमो और क्लोरो है तो बी पहले आता है, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। अब ये वाला जो कंपाउंड है आपका, जैसे ये दूसरे पे इन लगा है, चौथे पर भी इन पोजीशन है, छठे पे नाइट्रो लगा है। हमें पता है इन जो होता है पैरेंट चेन के बाद लिखा जाएगा और नाइट्रो हमेशा पहले लिखा जाता है। तो 6 पोजीशन पे है, तो हो जाएगा 6 नाइट्रो हेप्ट। हेप्ट क्यों? 7 कार्बन की चेन है और दूसरे और चौथे पे इन लगा है, तो हो जाएगा 6 नाइट्रो हेप्ट 2 4 डाई इन हो जाएगा। अगर ये जो हमारा लास्ट वाला कंपाउंड CH3 CH2 CO OCH3 लगा है, OCH3 लगा है, तो यहाँ पे ये OH लगाएगा, एस्टर है, CH3 के लिए मेथिल, इस वाले CH3 के लिए हो जाएगा मेथिल, और ये कितने कार्बन की चेन है तो 3, तो हो जाएगा प्रोपेन और OH लगा दिया जाएगा, मेथिल प्रोपेनोएट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम लोग प्रीफिक्स हमेशा साइक्लो यूज किया जाएगा। जैसे 6 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अगर ये 6 कार्बन की चेन, ये दूसरा वाला जो कंपाउंड है, तो जो 6 कार्बन की चेन है और पहले पर इन लगा है, तीसरे पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो क्या हो जाएगा 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। ये गलत हो गया, हेक्सेन ना होकर के हेक्सीन है। 3 नाइट्रो
साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स के अंदर, मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जैसे ये चौथे पोजीशन पे ये कंपाउंड देखिए लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इस पे, तो नंबरिंग पहले करो पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की पेरेंट चेन हो गया। तीसरे पर एथिल लगा है, चौथे पे आपका क्या लगा है, मेथिल एथेन है, तो इसका तीसरे पे देखो एथिल है तो हो जाएगा 3 एथिल 4, 4 पे लगा क्या, ब्रैकेट में कर लो 1 1 1 डैश डाई मेथिल एथेन, और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का 60 में बहुत अच्छे से आप लोगों को आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बता दिया गया। इसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसी को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप याद है, उसमें कौन सा सफिक्स यूज किया जाएगा ये पता है, तो आप लोग आसानी से एकदम कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर रहेगा उसको हम लोग सफिक्स यूज किया जाएगा, जो नीचे है उसको हम लोग प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। आपने जो इतने अच्छे से सुना इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगे हमारी वीडियो तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।